बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में हिंदी विषय को लेकर पन्ना नंबर 13 पर जो गीत हमारे देश के प्रति लिखा गया है, जिनका लेखन मोहम्मद इकबाल जी ने किया है, इस गीत को हम रीडिंग फॉर प्लेजर के माध्यम से सुनेंगे और इस गीत की जानकारी लेंगे। ये जो गीत है हमारे देश के प्रति, हमारे देश का वर्णन मोहम्मद इकबाल जी ने इस गीत में किया है। इस गीत का नाम है सारे जहां से अच्छा। ये गीत हमें कविता रूपी माध्यम से इसका अध्ययन करना है। प्रस्तुत गीत मैं आपके सामने रखता हूँ। सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखो, पूर्व विश्व जगत में सभी देशों में से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे देखो, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी मतलब है, बुलबुल यानी एक पक्षी है, लेकिन एक पक्षी की तरह जैसे बुलबुल पक्षी हमेशा मीठी बातें करता है, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, इस देश में रहकर, ऐसे अच्छे देश में रहकर हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, बोलते हैं। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। गुलिस्तान का मतलब है दास्तान, फूल। जिस प्रकार फूल हमें प्रफुल्लित करते हैं, हमें अच्छा सिखाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। हम बुलबुले का मतलब है यहाँ पे बोलना, गुलिस्तान का अर्थ है मतलब। हम इस सारे जहाँ से अच्छा इस देश में रहकर हम बुलबुल पक्षी की तरह बात करते हैं, मतलब की बात समझते हैं, दूसरों को भी मतलब का अर्थ समझाते हैं। आगे की पंक्तियाँ देखिए। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। देखो, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। गुर्बत का मतलब है विस्तार। पूरे सारे भारत देश में हम विस्तारता के माध्यम से रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ऐसे कई राज्यों के माध्यम से हम क्या करते हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं, रहते हैं। विस्तारता के माध्यम से हम भले ही भारत देश के वासी होकर भी अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद इकबाल जी समझाना चाहते हैं, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। विस्तारता से भले ही हम अलग अलग क्यों न रहते हैं, लेकिन हमारे दिल में हमारे देश के प्रति प्यार है। इसलिए हम अलग विस्तारता के माध्यम से अलग अलग रहकर भी एक जीव है, एक जान है, रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। देखो, जहाँ कहीं भी इस पूरे भारत देश में हम विस्तारता के माध्यम से रहे हैं, अलग अलग राज्यों में रहते हैं, फिर भी अलग अलग राज्यों में रहकर भी हमारा दिल क्या है, एक है। हम एक दूसरे के सुख दुखों को जानते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं, और यहाँ हम विस्तारता से रहने के बावजूद भी एक दिल होकर रहते हैं। ऐसा देश है हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। वतन यानी देश। इस पूरे भारत देश में हम गुर्बत की तरह, विस्तारता की तरह अलग अलग रहने में भी हमारे दिल में हमारे देश के लिए प्यार है, प्रेम है। समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। आगे की पंक्तियाँ देखिए। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। पर्वत जैसे कि हिमालय का पर्वत है, देखो वैसे हमारी वो रक्षा करता है, ऊंचा रहकर भी हमारे साथ है। हमसाया बनकर वह हमारा क्या करता है, साथ देता है, हमारा रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। इसलिए यहाँ पे मोहम्मद इकबाल जी कहते हैं, पर्वत वो सबसे ऊंचा
हमसाया आसमां का, इस ऊंचे पर्वत के नीचे हम साए की तरह रहते हैं। पर्वत कितना ही विशाल क्यों न हो, वो हमारी रक्षा भी करता है और हम इसी पर्वत की हमसाया में क्या करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, जैसे आसमां के नीचे हम रहते हैं। ओ संतरी हमारा, ओ पासबा हमारा। ओ संतरी का मतलब है ऐसा विशाल पर्वत, हिमालय जैसा पर्वत हमारी क्या करता है, रक्षा करता है, उसके हमसाए के नीचे हम रहते हैं। ऐसा ओ संतरी हमारा, वो देश हमारा जिसके पास हम रहते हैं। ओ संतरी हमारा, ओ पासबा हमारा। इसलिए कवि ने यहाँ पे कहा गया है, मोहम्मद इकबाल जी ने, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, ओ संतरी हमारा, ओ पासबा हमारा। ऐसे हिमालय की तरह ऊंचे पर्वत के समान होकर भी हम क्या करते हैं, उसके हमसाए में रहते हैं। ऐसा संतरी, ऐसा हिमालय जैसा देश हमारी रक्षा करता है और रक्षा करने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे पास है। ऐसे भारत देश में आगे की पंक्तियाँ हमें क्या बताती है, देखो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ। इस भारत देश जैसे विशाल क्षेत्र वाले देश में हजारों नदियाँ बहती है, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा। ये नदियाँ क्या करती है, ऐसी हजारों नदियाँ इस भारत देश में बहती है। इसीलिए तो नदी के माध्यम से हम क्या करते हैं, उन नदी को हम पवित्र मानते हैं, क्योंकि वो हमें जीवन देती है। हजारों नदियाँ बहते हुए हमारी पानियों की प्यास बुझाती है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ऐसे भारत देश में उसके गोदी में हजारों नदियाँ बहती है, जैसे गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ऐसे हजारों नदियाँ भारत देश में जितने भी 29 घटक राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ हिमालय से आने वाली नदियाँ उसके गोदी में बहती है, गोदी में खेलती है। ऐसा विशाल भारत देश है हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ। ऐसे विशाल भारत देश में हजारों नदियाँ उसके गोदी में खेलती है, गोदी में खेलती है। इसका मतलब है कि इन हजारों नदियाँ हमारी पानी की प्यास बुझाती है और इसका पानी हम क्या करते हैं, जीवन जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तब कहीं जाकर ये भारत देश हमें अच्छा लगता है, अच्छा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, तो उपवन, बगीचे की तरह। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ। हजारों प्रकार की नदियाँ इसकी गोदी में खेलती है और इसका जल हम क्या करते हैं, हमारे लिए जीवन जीने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और नदी का जल इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, देखो, गुलशन है जिनके दम से रस के जीना हमारा। इसी पानी के, नदी के पानी के दम पर क्या होता है, गुलशन, गुलशन यानी बाग बगीचा खिलते हैं, फूल आते हैं, पेड़ पौधे लहराने लगते हैं, वे बढ़ते हैं। देखो, बारिश के दिनों में हमें ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। उपवन में, बगीचे में जब हम घूमने के लिए जाते हैं या फिर रास्ते से जब हम सुबह के समय या शाम के समय घूमने के लिए जाते हैं, तो ये नज़ारा हमें दिखाई देता है। और ये नज़ारा कैसा होता है, गुलशन है जिनके दम से रस के जीना हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। इसके गोदी में हजारों नदियाँ खेलती है। नदी का पानी हम इस्तेमाल करते हैं, नदी का पानी पीने के लिए, बगीचे के लिए, पेड़ पौधों के लिए, कारखानों के लिए, क्योंकि इसीलिए तो पानी को जीवन कहा जाता है। और इसी पानी के माध्यम से हम बगीचे में पेड़ पौधे लगाते हैं, उपवन में, ऊर में। तो ये नज़ारा हमें कितना अच्छा लगता है, जैसे गुलशन यानी फूलों की तरह, फूल के गुलदस्ते की तरह हमें लगता है। और इसके वजह से हमारा जो जीवन है ना, वो रस के जीना हमारा एक हट से, अन्य देशों के अलावा ये जीवन जो है हमारा और भी सुशोभित, सुंदर, मनोहारी होता है।
इसलिए मोहम्मद इकबाल जी कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से जिस रस के जीना हमारा। देखो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, गुलशन है जिनके दम से रस के जीना हमारा। यानी अन्य देशों से हमारा जो जीवन है ना, इस भारत देश में बहुत ही अच्छा है। फूलों के गुलदस्ते की तरह, फूल के बगीचों की तरह हमारा जीवन है। जैसे फूलों की तरफ, बगीचे की तरफ देखकर हमारा मन प्रसन्न, उल्लासित, मनोहरी होता है। आगे की पंक्तियाँ देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। देखो, ऐसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस देश में हमें एक सीख भी बताई गई है। चाहे हमारे धर्म कितने भी अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन हमारी जो सीख है, धर्म की सीख जो है, मजहब की सीख जो है, वो एक ही है। जैसे कि अलग अलग धर्म के होने के माध्यम से भी हम यहाँ क्या करते हैं, भाईचारा, प्यार से, प्रेम से रहते हैं। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म हमें बुराई नहीं सिखाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में राम और रहीम को एक बताया है। इसलिए मोहम्मद इकबाल जी कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी धर्म हमें, अलग अलग धर्म के बावजूद भी हमें बुराई करने का मजहब कभी नहीं सिखाता है। किसी भी धर्म की सीख हमारे देश के विरुद्ध नहीं, बल्कि हमें यह धर्म सिखाता है कि भाईचारे के साथ रहना, आपस में प्यार रखना, मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का साथ देना, ऐसा है हमारा भारत देश। इसीलिए मोहम्मद इकबाल जी कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी धर्म किसी को भी आपस में बैर रखने का सिखाता नहीं है। यही बात यहाँ पे आखिर की पंक्तियों में मोहम्मद इकबाल जी ने कही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। आखिर की दो पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि हम हिंदी है, हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, भारत देश से हम प्यार करते हैं, ये वतन हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुल पक्षी की तरह इस भारत देश में अच्छी तरह से भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे के साथ बोलते हैं। जैसे बगीचे में फूल एक दूसरे के साथ सुगंध के माध्यम से बातें करते रहते हैं। यही सीख हमें इस देश से मिलती है। इसलिए मोहम्मद इकबाल जी आखिर की पंक्तियों में कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। आखिर की पंक्तियों में भारत देश के प्रति, भारतवर्ष के प्रति बहुत ही कम शब्दों में लेकिन अच्छी बात हमें यहाँ पे सिखाई है। जैसे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। जैसे उन्होंने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस तरह से हमारे भारत वर्ष का गुणगान, हमारे भारत देश का वर्णन, हमारे भारत देश के प्रति जो दिलचस्पी हमारे मन में है, प्यार है, यह प्यार जताने का प्रयास मोहम्मद इकबाल जी ने अपने इस कविता रूपी गीत के माध्यम से हमारे सामने रखा है। जो हमारे देश का हौसला, हमारी देश को बुलंदी, हमारी देश की बुनियाद, हमारी देश की धरोहर के माध्यम से ये हमें अच्छी सीख दिलाता है, देता है। इसलिए इस मोहम्मद इकबाल जी की इस कविता के माध्यम से हमने भारत देश का वर्णन किया है। जो भारत देश हमें सर्व विश्व में बहुत ही अच्छा लगता है, सबसे अलग हटके है हमारा जीवन। ऐसा ही जीवन हमें इस कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से मोहम्मद इकबाल जी ने हमारे सामने रखा है।
इसका अध्ययन हमें किया है। इस गीत का नाम है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो कासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिनके दम से रश्के जना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वतन है हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बच्चों, आज हमने कक्षा 8वीं में रीडिंग फॉर प्लेजर के माध्यम से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा यानी हमारे भारत देश का जो वर्णन है, इस वर्णन का हमने अध्ययन किया, पढ़ाई की, और साथ में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा यह जो गीत है, इस गीत को हमने सुना कि मोहम्मद इकबाल जी ने इसे किस तरह से गाया है। इसी तरह हमें और एक देशभक्ति पर गीत गाकर लिखकर मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करना है। तो यहाँ पे रुकते हैं हम। धन्यवाद।